दिल्ली के सूरा पब्लिक स्कूल के सभागार में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के पूर्व वाइस चेयरमैन और भाजपा के सीनियर लीडर श्री आतिफ रशीद की अध्यक्षता में पसमानदह युवा मुस्लिम की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें इंतहाई पसमानदह मुस्लिम समाज के राष्ट्रीयवादी विचार रखने वाले साथियों को आमंत्रित किया गया था। बैठक में बहुत से बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें कि मुस्लिम पसमानदह समाज के सामने खड़ी चुनौतियों पर भी बातचीत हुई और देश की वर्तमान परिस्थितियों पर भी एक एक करके बात की गई। पसमानदह मुसलमानों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आर्थिक बराबरी जैसे अहम मुद्दों पर खास बात हुई। बैठक में एक अहम मुद्दा यह भी निकल कर आया कि अधिकांश पसमानदह तंजीमें केवल चुनाव के समय बाहर आती है और सिर्फ चुनाव में हिस्सेदारी की बात करती है, जिससे कि पसमानदह मुसलमानों के मूल मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक बराबरी पीछे छूट जाते हैं और पसमानदह मुस्लिम नाम निहाद सेक्युलर जमातों के सिर्फ वोट बैंक बनकर रह जाते हैं। इस अवसर पर भाजपा के सीनियर लीडर आतिफ रशीद ने पसमानदह मुस्लिम समाज के सामने एक सुझाव रखा कि क्यों ना हम सब पिछड़े मुस्लिम और पिछड़ों में भी इंतहाई पसमानदह मुस्लिम जो कि अभी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनके बीच में काम करके उनको भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टी भाजपा के साथ जोड़ने का काम करें और उनके बीच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कि अधिकतर भाजपा की ही है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में गठबंधन और कर्नाटक व अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार है, तो उन सरकारों के माध्यम से अति पिछड़े मुसलमानों के बीच में शिक्षा और रोजगार का स्तर बढ़ाने का काम किया जाए। आतिफ रशीद ने आगे कहा कि आखिर कब तक राजनीति का शिकार होता रहेगा पसमानदह मुस्लिम समाज। हम कुछ लोगों को एमएलए और एमपी बनाने के लिए अपना वोट का इस्तेमाल करें या अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें, यह पसमानदह मुस्लिम समाज को तय करना होगा। उन्होंने कहा कि अब हम लोग आने वाले दिनों में पसमानदह मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों की देश भर में बैठक करेंगे। उनसे मिलकर समाज का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय किया जाएगा। यह प्रोग्राम पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से सहयोग लेकर अति पसमानदह मुस्लिम समाज के घर घर को जोड़कर उन्हें भी राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। इस बैठक में जमालुद्दीन अंसारी, शरीफ आलम अलवी, कारी हारून मलिक, नवाब कुरैशी, फैसल मंसूरी, कमर बंजारा, नईम सैफी, वकील कुरैशी, इकरामुद्दीन सैफी, मुस्तकीम सैफी, हाजी नमीम अलवी, शाहनवाज मंसूरी, अनीस रंगरेज और सगीर अब्बासी आदि पसमानदह मुस्लिम समाज के लीडरों ने अपने विचार रखे। इन सब ने मिलकर यह भी तय किया कि आने वाले दिनों में अपने अपने समाज के प्रमुख लोगों की बड़ी बड़ी मीटिंग जल्द तय करेंगे और फिर दिल्ली में अगले 3 महीने में एक बड़ा पसमानदह मुस्लिम अधिकार सम्मेलन करेंगे, जिसमें कि सरकार से अपने समाज के शिक्षा और रोजगार का सीधा मुकाबला किया जाएगा और बदले में पसमानदह समाज मोदी जी के नेतृत्व के साथ चलेगा। यह भी बात चर्चा में आई कि क्योंकि हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ओवैसी समाज से हैं, इसीलिए वह और ज्यादा बेहतर तरीके से पसमानदह समाज के दर्द को समझ सकते हैं।